हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं नहा धो के तैयार हो गई क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था तो सुबह सुबह नहाना बनता था ना। तो मैंने कान्हा जी को, लाडो को, सब लोगों को उठा दिया और मैं कपड़ा चूज़ करी थी कौन से कपड़े पहनाऊँ। उसके बाद मैंने नहा धो के इन्हें तैयार कर दिया और बहुत ही प्रिटी लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो वैसे मैं सुबह सुबह भी चरणामृत से स्नान करवाती हूँ, तो सुबह में भी करवाती हूँ, रात को भी करवाती हूँ। और नए कपड़े होते हैं तो मैं सुबह में इनको पहना देती हूँ नए कपड़े। और वैसे मैं हमेशा 2 कपड़े लाती हूँ, सुबह में पहनाने के लिए और रात को पहनाने के लिए। तो 2 कपड़े हमेशा लाती हूँ। जब भी जन्माष्टमी आती है तो मैं इनके लिए एक्स्ट्रा 2 कपड़े लाती हूँ। फिर उसके बाद रेडी करा के ऊपर में मटकी जो है, मैंने मटकी मंगवाई थी तो बहुत सुंदर लग रहा था रखा हुआ। तो फिर मैं ये प्रसाद की तैयारी करने लगी, प्रसाद बनाने की। रात को जन्माष्टमी थी तो बैलून्स वगैरह से सजा दिए चारों तरफ से पूरे दीवार पे, और वो कान्हा जी की पिछवाई लगा दी और नीचे उनका झूला लगा दिया। बहुत सुंदर लग रहा था। डेकोरेशन कर रही थी मैं, बच्चे लोग भी बहुत डेकोरेशन करने के लिए एक्साइटेड थे। बलून्स लगाने, ऐसे करने वैसे करने, सजाने हैं भगवान जी को। तो उसके बाद बैलून्स लगाना और सुंदर से सजाना, यही तो सबसे सुंदर लगता है ना। सुंदर से कितना सुंदर लगे मेरे कान्हा जी, और उनका डेकोरेशन वगैरह बहुत सुंदर होना चाहिए क्योंकि हम अपने बच्चे का बर्थडे भी मनाते हैं तो बहुत सुंदर डेकोरेशन करते हैं। तो फिर कान्हा जी के बर्थडे में क्यों नहीं करेंगे। तो फिर इसलिए हम लोगों ने ये डेकोरेशन किया। और देखिए फिर आप लोग कैसा लग रहा है डेकोरेशन। और ये वाला जो मैंने पिछवाई ली है वो गोवर्धन पर्वत जो उंगली पे उठाए हुए हैं कान्हा जी, वो मैंने पिछवाई ली थी। बहुत प्रिटी लग रहा था तो यही मैं पिछवाई ली थी। और उसके बाद मैं झूले को तैयार कर लूँगी, आसन वगैरह लगा के और झूले को तैयार कर दूँ। उसके बाद बच्चे लोग बहुत शैतानी कर रहे थे, सामने आ जा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। तो फिर मैंने पूरा साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे भी बलून्स वगैरह लगाने में या अगल बगल में कुछ भी मतलब सजाने में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, नीचे में जो फैल जाती है उसको सबसे ज़्यादा साफ़ करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैंने कान्हा जी को स्थापित कर दिया झूले पे, और लाडो के लिए तो झूले हैं नहीं, तो मैं क्या करूँ, इस वजह से मैंने उन्हें कपड़े बिछा के अच्छे से सुंदर से और उनको स्थापित किया। और क्योंकि झूले नहीं थे तो मैं लाडो को झूले पर नहीं बिठा सकती थी, इस वजह से तो ज़्यादातर नीचे ही कंफर्टेबल रहता है। ऊपर में उस टाइप का भोग रखने का जगह नहीं था, इस वजह से मैंने नीचे में इनका जो सब कुछ होता है मैंने भोग किया है। तो उसके बाद ये देखिए आप लोग कैसे लग रहे हैं, कान्हा जी एकदम प्यारे प्रिटी से लग रहे हैं ना, और लाडो भी बहुत सुंदर लग रही है। उसके बाद मैंने भोग रखा, आरती हुई, रात 12 बज रहे थे, आरती हुई। तो वही कान्हा जी को रेडी करने के बाद, पंचामृत स्नान करने के बाद, तो मैं वो वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि बोला जाता है कि भगवान जी को नहाने के टाइम में, पंचामृत से स्नान करने के टाइम में वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि भगवान जी नहा रहे होते हैं ना। तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बस 12 बज गए थे और पूरा आरती करके हम लोग ने और उन्हें भोग पवाया और सारे भोग को लगा दिए थे हम। और बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे कान्हा जी, तो इतने प्रिटी लग रहे थे, इतने प्रिटी रहते। और लाडो भी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी और मेरी लाडो कैसी लग रही है। तो बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद आरती करने के बाद हम लोगों ने बहुत देर तक, लगभग 2 बज गए थे हम लोग को पूजा करते करते में। इतना टाइम लग जाता है थोड़े से भगवान जी को अच्छे से नहलाना, फिर उनको पोछना, नए कपड़े पहनाना, तो टाइम लग जाता है ना। तो मैं बच्चे लोग से भी आरती करवा रही हूँ, सब लोग आरती करो। ये उल्टा आरती कर रहा था पर फिर मैंने इसे सीधा आरती करवाया। बच्चे हैं तो अब गलती कर ही देते हैं ना, लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान जी माफ़ करते हैं। तो फिर और वो खिलौने बार बार लेके भाग जा रहा था, मैं डाल रही थी, फिर खिलौने लेके भाग जा रहा था। फिर हम लोगों ने बहुत सुंदर से झूले झुलाए, कान्हा जी को झूला झुलाया। वो फूल निकल जा रहा था, फिर मैंने अच्छे से लगा के सेट करके झूला झुलाया उन्हें। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, एकदम लग रहा था कि सच में कितने सुंदर लग रहे हैं एकदम। मैं तो देख के हैरान थी कितने प्रिटी लग रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग ने बहुत अच्छे से झूला झुलाया उन्हें, और झूला झुलाने में इतने अच्छे लग रहा था, मज़ा मतलब मन लग रहा था पूरा झूला झुलाने में। तो उसके बाद हमने झूला झुलाया और उसके बाद हम लोग ने चरणामृत प्रसाद रूप में पाया। और उसके बाद हमारी जन्माष्टमी
कंप्लीट हुई और लाला का जन्म हो गया, तो हमारी जन्माष्टमी कंप्लीट हुई। वैसे हम लोग 1 साल वेट करते हैं जन्माष्टमी आने का, तो फाइनली जन्माष्टमी आ भी गई और चल भी कुछ पता ही नहीं चला। और इतने क्यूट लगते हैं ना जन्माष्टमी में, तो लगता है कि कान्हा का रूप एकदम खिल गया है, बहुत सुंदर लगता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं कान्हा। और साथ साथ लाडो। अब इसके बाद राधा अष्टमी आ रही है, तो उसके लिए उत्साह होती है ना, तो मतलब राधा अष्टमी जन्माष्टमी के 10 दिन बाद या 11 दिन बाद समथिंग ऐसे करके आती है, तो उसके बाद राधा अष्टमी की अब तैयारी करनी है। वैसे जन्माष्टमी हमारी बहुत अच्छी गई, तो आपको कैसा लगा आप